भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। लेकिन इस स्टैंड में आप घूम के देख लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार का ना तो यात्री को पीने के लिए पानी, ना तो ठहरने के लिए कहीं शेड, ना तो पेशाब करने के लिए कहीं पे कोई जगह है। और इसके अलावा एक मल्टी पार्किंग जो है वो मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ है कि भाई उसमें ऑटो लगाइए। आप वहाँ जाइएगा तो जाने में आपको डर लगेगा, वहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा, गंदगी, सीलन, बदबू यही आपको मिलेगा। जीपीओ है किसी तरीके से सड़क के किनारे लोग लगा रहा है। गांधी मैदान काली मंदिर पहले स्टैंड हुआ करता था, अब उसको भी तोड़ करके सड़क पे ला दिया गया। यही है पूरे पटना के स्टैंड के नाम पर बिहार गवर्नमेंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए जो ऑटो चालक है और जो ई रिक्शा चालक है लगातार सरकार से ऑटो स्टैंड का मांग करते रहे, लेकिन देखिए इन लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुँच रही है। और देखिए यहाँ पे ऐसा नतीजा है कि सड़क पे जो ऑटो चालक हैं, जो ई रिक्शा चालक हैं, वो ऑटो और ई रिक्शा लगाने को मजबूर है, जिससे आम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है, जाम भी लग जाता है। सबसे पहले आपको वो हमें तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से पटना जंक्शन के पास ऑटो स्टैंड की नहीं है सुविधा, जिसके कारण से जो ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक है, वो देखिए मजबूर हैं, लगातार ऑटो स्टैंड का मांग कर रहे हैं। और देखिए मजबूरी में सड़क के किनारे ऑटो और ई रिक्शा ही लोग लगाते हैं, जिसके कारण काफ़ी जाम भी लगता है और लोगों को काफ़ी परेशानी भी होता है। देखिए तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ ऑटो और ई रिक्शा चालक संघ के जो अध्यक्ष हैं पप्पू जी। लगातार आप लोग मांग उठाते रहे। देखिए मांग उठाना तो हमारा माने कर्तव्य है, अधिकार है, क्योंकि हम सरकार को 5-6 प्रकार का टैक्स भरते हैं, तो सुविधा भी तो मांगना लाजमी है कि हम सरकार से ही सुविधा मांगेंगे। परंतु सरकार इस बात पर तनिक भी गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। विचार नहीं किया जा रहा है, कभी नहीं विचार किया गया। और ये जो हमारी मांग है वो सिर्फ हमसे जुड़ी नहीं है, ये मांग तमाम पटना वासियों, बिहार वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों से जुड़ा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब देश के किसी भी कोने से लोग जब पटना जंक्शन पर पहुँचते हैं, तो पटना जंक्शन पर पहुँचने के बाद यहाँ हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बेहतर तरीबी से जो यहाँ परिवहन की जो व्यवस्था है, सड़क पे लगा हुआ है, सड़क पर लगी हुई गाड़ियों को जब देखते हैं तो एक नकारात्मक छवि उनके दिमाग में पटना को लेकर जाता है। और पटना बिहार की राजधानी है, इसलिए बिहार को लेकर के, बिहार की व्यवस्था को लेकर भी उनके अंदर एक नकारात्मक छवि जाता है। हम इसके लिए सरकार को लगातार कहते रहे हैं कि आप इतनी सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर प्राइवेट वाहनों की भी बात की जाए तो पटना में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई समुचित रूप से। पटना महानगर है, बढ़ रहा है, प्रतिदिन पटना का विस्तार हो रहा है, मगर पार्किंग के बारे में कहीं भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसका नतीजा है कि गाड़ियाँ सड़क पर जाम लग रहा है, गाड़ी रोड पे खड़ी है, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी है और उसके भुक्तभोगी हम लोग होते हैं, क्योंकि हमें रोड पर भेज तो दिया जाता है टैक्स लेकर के, और रोड पर आने के बाद फिर क्या किया जाता है, रोड पर फोटो खींचा जाता है। कहता है कि रोड पर क्यों खड़ी हो, रोड पर फोटो खींच करके हमको चालान भेज दिया जाता है। तो ये दोहरी मापदंड जो बिहार सरकार की है, इसको लेकर के लगातार हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं लंबे समय से। और हमें लगता है कि जब तक हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमारा प्रोटेस्ट तो चलता ही रहेगा। अभी मैं एक आंकड़े के अनुसार बता दूं तो पटना में 25 से 30 हज़ार ऑटो, 15 से 20 हज़ार ई रिक्शा अभी पटना में है। और प्राइवेट गाड़ियों की बात तो छोड़ दीजिए, प्रतिदिन निकल रहा है। परंतु स्टैंड की बात करें तो आप जिस जगह पे खड़ी हैं, पटना जंक्शन टाटा पार्क ऑटो स्टैंड है, यहाँ से लाखों यात्री प्रतिदिन आवागमन होता है। लेकिन इस स्टैंड में आप घूम के देख लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार का ना तो यात्री को पीने के लिए पानी, ना तो ठहरने के लिए कहीं शेड, ना तो पेशाब करने के लिए कहीं पे कोई जगह है। और इसके अलावा एक मल्टी पार्किंग जो है वो मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ है कि भाई उसमें ऑटो लगाइए। आप वहाँ जाइएगा तो जाने में आपको डर लगेगा, वहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा, गंदगी, सीलन, बदबू यही आपको मिलेगा। जीपीओ है किसी तरीके से सड़क के किनारे लोग लगा रहा है। गांधी मैदान काली मंदिर पहले स्टैंड हुआ करता था, अब उसको भी तोड़ करके सड़क पे ला दिया गया। यही है पूरे पटना के स्टैंड के नाम पर बिहार गवर्नमेंट की व्यवस्था जो आपके सामने है।
आज भी आपको बता दूं कि आज पटना नगर निगम जो कि पटना को चकाचक पटना बनाने के लिए आज जो है राज्यपाल महोदय से उद्घाटन हुआ, कार्यक्रम हुआ बापू सभागार में, लेकिन पटना चकाचक होगा कैसे? होगा कैसे? स्टैंड ही नहीं है, स्टैंड नहीं है, आपके पास व्यवस्था नहीं है। आप सफाई की बात करते हैं, लोग आते हैं पेशाब करने के लिए दीवार के सट्टे खड़े होकर के पेशाब कर लेते हैं, और आप कहते हैं कि चकाचक पटना हो जाएगा। कैसे होगा स्वच्छ पटना? कहीं परेशानी होता है आप लोगों को? परेशानी हम लोग को तो होती है, वो तो छोड़ दीजिए ना, आम लोग, महिलाओं को, जो यात्री, मैंने बात की कि लाखों पैसेंजर का लोग आना जाना होता है, जो महिला यात्री हैं, अगर उनको जो है अगर टॉयलेट जाना हो, तनिक हाल सोच लीजिएगा कि वो किस परिस्थिति में पटना जंक्शन पर टॉयलेट जाएंगे या पटना में और कैसे जाएंगे। बहुत आप लोग ऑटो चालक हैं जी। सड़क के किनारे आप लोग गाड़ी लगाते हैं, लगातार ऑटो स्टैंड का जो मांग है वो उठते रहा है जी। क्या लगता है कि आप लोग का ये भी कहना है कि चालान भी कटा जाता है? चालान कटता ही है, जब लगाने का जगह रहेगा तब ना लगाएंगे। अब गाड़ी है, जगह नहीं है तो रोड पे ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ कैपेसिटी है 500 का, गाड़ी है 1000, तो कहाँ लगेगी ऑटो? तो परेशानी तो होगी ही। परेशानी होता है? परेशानी तो है सर, बहुत परेशानी है। कितना कटा जाता है? चालान मनमाना अब काटता है, जहाँ तहाँ से अपना फोटो खींच लेता है, काट लेता है। कितना परेशानी कितना होता है अगर देखा जाए तो? अभी जितना भी ऑटो और ई रिक्शा है स्टेशन पे, सभी गाड़ियाँ जो रोड पे है, इससे लोगों को परेशानी भी होती है, जाम भी लगता है। देखिए, ये जो परेशानी है ये खाली ऑटो रिक्शा से नहीं है। प्रशासन, जिला प्रशासन ने ऑटो के लिए जो एक मार्गदर्शन दिया है स्टैंड का, वो स्टैंड यहाँ नहीं है, और जितनी स्टैंड होनी चाहिए पटना ज़िला के अंदर में वो स्टैंड है ही नहीं, जिसके कारण मजबूरी है टेम्पो वाले के साथ कि सड़क पे लगाना पड़ता है। सरकार को टैक्स 15 साल का दे दिया है, 5 साल का इंश्योरेंस का दे दिया है, 5 साल का वो परमिट के लिए भी दिया है, जो परमिट नहीं मिल रहा है। लेकिन आज जो सरकार की स्थिति बनी हुई है ट्रैफिक का, वो बना हुआ है कि ई चालान काट दो। ई चालान काट दो, ई चालान मतलब कहीं ना कहीं परेशानी होता है। ई चालान का स्थिति ये है कि 2000 से कम का कोई ई चालान नहीं होता है, और 5000 7000 तक का चालान जो है काट दिया जाता है, जिसके कारण ऑटो चालक लोग परेशानी में है, गाड़ी के संचालक लोग परेशान है, और सरकार अपना ई चालान दिखला करके अपना रेवेन्यू कलेक्शन करने में लगी हुई है। चलिए देखिए, पटना जंक्शन पर रोज लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ा समस्या है कि इतने बड़े जंक्शन पे, स्टेशन पे, पटना स्टेशन पे एक भी ऑटो स्टैंड नहीं है। लगातार जो ऑटो चालक हैं, जो ई रिक्शा चालक है, वो लगातार ऑटो स्टैंड की मांग करते रहे, लेकिन अभी तक ऑटो स्टैंड नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि सड़क के किनारे तमाम जो ऑटो है, ई रिक्शा है, तमाम जो गाड़ियाँ लगती है। इसके बाद देखिए लोगों को काफ़ी परेशानी भी होता है, जाम भी लगता है, लेकिन इन लोग का साफ कहना है कि जब तक ऑटो स्टैंड नहीं मिलेगा हम लोग का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, और कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानी होता है उसका सिर्फ और सिर्फ जो खमियाजा है वो सरकार की वजह से इन लोगों को भुगतना पड़ता है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।